नेक्स्ट आज टॉपिक कौन सा हम स्टार्ट करने वाले हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, देखो पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं, है ना। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स होते हैं। 6 ग्रुप में से हम 2 ग्रुप्स कहाँ पढ़ते हैं, 11th में। 11th में कौन कौन से पढ़ते हैं हम, वहां पढ़ते हैं हम बोरॉन फैमिली, यानी कि वो होता है 13 ग्रुप, एंड 14 ग्रुप हमारा होता है, वो होता है कार्बन फैमिली। तो ये दोनों बच्चों हम पढ़ चुके हैं कहाँ, 11th में। 11th में आपका 11th वाला जो टॉपिक हमने बना के डाल रखा है, आप वो वीडियोस देख लें, उसमें 2 ग्रुप्स हमने वहां डिस्कस किए थे, 13 एंड 14। अब आते हैं बच्चों 12th का जो आपका चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक में बाकी के जो रिमेनिंग ग्रुप्स हैं वो हमें डिस्कस करना है, और वो कौन कौन से हैं, 15, 16, 17 एंड 18। टोटल 6 ग्रुप आपके पी ब्लॉक में होते हैं बच्चों। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है। देखो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूं। ऐसा है कि इस टाइप से आपका जो पी ब्लॉक बना हुआ है, अब देखो यहाँ पी में 13, 14, 15, 16, 17 और 18 इस टाइप से बच्चों यहाँ आपके क्या है, टोटल 6 ग्रुप्स किसमें है, पी ब्लॉक में है। ये पी ब्लॉक है आपका, इसमें टोटल ये 6 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ फैमिली है आपकी बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और यहाँ होगा फ्लोरीन, और यहाँ आपका हीलियम और नियोन। इस टाइप से ये आपके टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं। तो इसमें आप 11th में कौन कौन से ग्रुप डिस्कस कर चुके हैं, 13 एंड 14। ठीक है, अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 15, 16, 17 एंड 18 की स्टडी, जिसमें फर्स्ट ग्रुप हम लेते हैं 15 वाला। ठीक है बच्चों, तो 15 ग्रुप आपका कौन सा है, 15th है नाइट्रोजन फैमिली का। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें ब्रैकेट में आप चाहे तो ये भी नोट कर सकते हैं, ग्रुप 15, 16, 17 एंड 18। 15, 16 एंड 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो बच्चों हम अब स्टार्ट करने वाले हैं 15 ग्रुप 15। ठीक है, ग्रुप 15 में आता है बच्चों नाइट्रोजन फैमिली। अब देखो नाइट्रोजन फैमिली में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरे फैमिली को लिख लेते हैं। तो फैमिली में आपका आएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है बच्चों, ये है नाइट्रोजन फैमिली। अब नाइट्रोजन फैमिली का फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर होगा आपका नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का होता है आपका 31, 33, और एंटीमनी का होगा आपका 51, बिस्मथ का होगा आपका 82, 83 होगा आई थिंक 83। ठीक है, तो ये हुआ बच्चों आपका नाइट्रोजन फैमिली। अब हमें इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, नाइट्रोजन फैमिली, पूरी नाइट्रोजन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो यहां इनको मैं हटा देता हूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको क्या क्या पढ़ना है बच्चों वो देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके टॉप टू बॉटम जाते हैं। ग्रुप में हम कहा स्टडी करते हैं, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है एटॉमिक साइज में क्या चेंज आएगा। तो फर्स्ट आप हेडिंग डालेंगे एटॉमिक साइज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आप पढ़ रहे हैं इसके अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट डिस्कस करना है। तो एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम क्या होगा, डिक्रीज। तो मैं यहाँ इस टाइप से लिख देता हूँ इधर। तो यहाँ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से कम होगी फास्फोरस, इस टाइप से बच्चों ये चलता जाएगा। तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, सेकंड होगा आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप उसमें जाकर के देखें, अच्छे से वहां समझ में आ सकता है। तो ये बच्चों क्या होगा, जिसका साइज लार्ज होगा उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, और जिसका साइज स्मॉल होगा उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। तो सेम यहाँ ऑर्डर होगा आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये आपका आर्सेनिक, और इस टाइप से चलता जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है बच्चों, इन सभी एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक मेजरमेंट है, एक फिक्स इनका
नंबर दिया हुआ है कि इतना इसका एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो नाइट्रोजन से एक चीज हमेशा याद रखिए कि जब आप ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डिक्रीज होता है। एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो सेम यहां भी होगा कि नाइट्रोजन से आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। ये इस टाइप से तीनों चीजें हमने जो अभी देखी हैं तो ये इस टाइप से होती है। तो ये तो हुआ इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ जो पॉइंट है हमने देख लिए। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है बच्चों, वो है मेटेलिक कैरेक्टर। देखो मेटेलिक कैरेक्टर क्या बोलता है, सेकंड फोर्थ वाला पॉइंट है मेटेलिक कैरेक्टर। मतलब ये है कि ये कौन इनमें मेटल है, कौन नॉन मेटल, कौन मेटलॉइड है, ये आपको देखना है। तो ये सिंपल है, मैं यहां लिख देता हूं। देखो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ये दोनों क्या है बच्चों, ये है नॉन मेटल। ठीक है, ये आपको देखना है, ये है नॉन मेटल। फॉस्फोरस के बाद कौन आएगा, आर्सेनिक, और एक और कौन है आपका, एंटीमनी। ठीक है, तो एंटीमनी और आर्सेनिक ये दोनों क्या है बच्चों, मेटलॉइड है ये। तो ये आपको याद रखना है, ये दोनों आपके मेटलॉइड है, ये मेटलॉइड है। लास्ट कौन बचता है, बिस्मथ। तो बिस्मथ बच्चों होता है मेटल, ये आपको याद रखना है कि बिस्मथ मेटल होता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये हो गया इनका मेटेलिक कैरेक्टर। अब नेक्स्ट आ जाओ, मेटेलिक कैरेक्टर के बाद हम डिस्कस करते हैं इनका कैटिनेशन पावर। देखो कैटिनेशन क्या होता है, ये मैं हटा देता हूँ। कैटिनेशन होता है बच्चों एक चेन का फॉर्मेशन करना, यानी कि कोई भी एटम चेन का फॉर्मेशन कब मतलब कितना कर सकता है, ये पावर उसकी कैटिनेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे कार्बन की कैटिनेशन पावर सबसे हाई होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि कार्बन की लॉन्ग चेन हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत सारी उसकी चेन, कार्बन की चेन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं। तो वो सारा वो उसका एक कौन सी पावर है, कैटिनेशन। वैसे ही यहाँ पर हम डिस्कस करें कि इनमें एक और पॉइंट हमारा जो है वो है कैटिनेशन पावर का। तो ये कैसी होती है, कैटिनेशन पावर कैसी होती है। तो कैटिनेशन पावर बच्चों नाइट्रोजन को इनके मतलब पूरे फैमिली में नाइट्रोजन शो नहीं करता है। कैटिनेशन पावर जो है नाइट्रोजन शो नहीं करता है, मतलब सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर जो है वो होती है फास्फोरस की। तो इस ग्रुप में हम देखते हैं, देखो ये है आपका फास्फोरस, कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा फास्फोरस की होती है, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम आर्सेनिक, और उससे भी कम एंटीमनी, और लीस्ट कैटिनेशन पावर होती है बिस्मुथ की। अच्छा नाइट्रोजन क्यों नहीं करता है, नाइट्रोजन इसलिए नहीं करता क्योंकि इसका स्मॉल साइज होता है और लोन पेयर रिपल्शन होता है। यहाँ साइज इसका बहुत स्मॉल होता है और लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये शो नहीं करता। ठीक है, इसमें चाहो तो यहाँ आप रीजन लिख सकते हो, ये फास्फोरस सबसे ज्यादा कैटिनेशन शो करेगा, नाइट्रोजन उससे कम शो करेगा, ड्यू टू, यहाँ आप लिख लेंगे ड्यू टू, यहाँ मैं एरो बना करके लिख रहा हूं, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना, लोन पेयर रिपल्शन। तो ये दो रीजन है बच्चों, इसकी वजह से ये नाइट्रोजन जो है आपका कैटिनेशन पावर शो नहीं करता है। एक केस ऐसा होता है, आप चाहो तो इसमें लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन, देखो मैं यहां लिख के देता हूं, नाइट्रोजन N shows catenation only in हाइड्रोजोइक एसिड। देखो बच्चों हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है, हाइड्रोजोइक एसिड होता है बच्चों N3, देखो हाइड्रोजोइक एसिड होता है N3H। तो N3H के केस में बच्चों ये क्या करता है, नाइट्रोजन जो है वो कैटिनेशन शो करता है। अब कैटिनेशन कैसे शो करेगा, देखो N3H पहले तो बनेगा कैसे, इसके स्ट्रक्चर बना लो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये ऐसे बनता है। अब बच्चों ये इसलिए शो करता है क्योंकि यहाँ पर आप अगर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर, तो तीनों का आपको नहीं पता है, तो क्या रखोगे 3x रखोगे ना, 3x, और प्लस में हाइड्रोजन के क्या रखोगे +1, तो ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल, उधर जाएगा तो -1, तो ये होगा आपका -1/3। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रही है ये आप देखें। ठीक है, तो देखो फास्फोरस के केस में क्या होगा, यहाँ 3 टाइप के फास्फोरस होते हैं, एक होता है व्हाइट फास्फोरस, एक होता है रेड, और एक होता है ब्लैक। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस में दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन है, तो वो मैं यहाँ बता देता हूँ। तो देखो व्हाइट
व्हाइट पी, या इसको येलो फास्फोरस भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है, येलो पी। ठीक है बच्चों, यहाँ एक ये हो गया व्हाइट और एक होगा रेड फास्फोरस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट पॉइंट होगा बच्चों इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनती है, तो इसकी स्ट्रक्चर बनती है P4, इस टाइप से ये बनता है। ये चारों आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, ये चारों जो फास्फोरस हैं इन चारों में ब्रिज बॉन्ड भी बनते रहते हैं, और इसमें टोटल कितने होते हैं 6 pp बॉन्ड, यानी कि फास्फोरस फास्फोरस के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं 6। ठीक है, देखो ये है आपका इस फास्फोरस के साथ कितने 1 2 3 4 5 एंड 6 ये जो बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से 6 फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड यहाँ बन रहे हैं। अच्छा, एक और इसको आप अगर बताएंगे कि ये कितना एंगल बन रहा है, तो ये एंगल बनता है बच्चों फास्फोरस फास्फोरस के बीच में, ये वाला ये है आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब ऐसे ही इसकी स्ट्रक्चर बताओ, इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनती है, यहां बनता है P इस टाइप से, देखो 1 2 3 4, और ये जो फास्फोरस है ये नेक्स्ट एटम एक और जो आपके P4 उधर है, जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उनसे अटैच रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको देखना है, ये है, तो ये है आपका रेड फास्फोरस और ये क्या है व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हुआ स्ट्रक्चर हो गई इनकी। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, तो सेकंड पॉइंट होगा आपका इनका नेचर कैसा होता है। तो बच्चों इसका नेचर होता है, ये होता है हाईली रिएक्टिव और ये लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो सेकंड ये हो गया आपका हाईली रिएक्टिव, ये होगा आपका लेस रिएक्टिव, है ना, ये लेस रिएक्टिव हो गया। अब अगला पॉइंट होगा आपका इनका नेचर, तो बच्चों ये होता है पॉइजनस और वो होता है नॉन पॉइजनस। तो थर्ड पॉइंट हो गया आपका, इसका होगा पॉइजनस, ये हो गया पॉइजनस, ये होगा आपका नॉन पॉइजनस। ठीक है, अब देखना है आपको नॉन पॉइजनस, एक हो गया आपका फोर्थ वाला, ये तो होगा रिएक्टिविटी और पॉइजनस हो गया। अब देखना है इग्निशन पावर, यानी कि ये अगर आप इसको खुले में रखेंगे या टेम्परेचर देंगे तो वो आग पकड़ लेगा, तो ये पावर भी एक होती है इग्निशन पावर। तो वो होती है किसकी, इसकी होती है व्हाइट फास्फोरस की ज्यादा, यानी कि हाई इग्निशन, लेस इग्निशन पावर, यानी कि ये इसको कम इग्निशन, इसकी जो इग्निशन पावर है वो ऐसी है कि इसको टेम्परेचर थोड़ा भी मिलेगा तो ये क्या कर लेगा, ये जल्दी आग पकड़ लेगा, तो इसकी हाई इग्निशन पावर होती है। ठीक है, हाई इग्निशन पावर, ये होगा आपका लेस इग्निशन पावर। ठीक है, लेस इग्निशन पावर। अब लेस इग्निशन पावर, ठीक है बच्चों, तो ये इस टाइप से कुछ डिफरेंशिएशन इनके बीच है, ये मैंने बता दिए हैं। अब ये ऊपर से मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये पॉइंट, एक पॉइंट और इसमें बचता है और वो दोनों के लिए कॉमन है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। वो पॉइंट ये है कि इन दोनों को अगर आप हीट कराओगे तो इनके ऑक्साइड्स बनेंगे, और ऑक्साइड कैसा बनेगा P2O6। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखो ये जो 5 वाला पॉइंट है, 5th वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ, और दोनों के लिए वो सेम है इसलिए दोनों के लिए है ना, तो दे बोथ गेट ऑक्साइड, they both get oxide when heated in presence of O2। ठीक है बच्चों, और वो क्या बनाते हैं and forms O2 and forms P2O6। ठीक है, तो ये इनके दोनों के बीच एक कॉमन पॉइंट था जो हमने बता दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं व्हाइट ब्लैक फास्फोरस। ठीक है, अभी हमने 3 टाइप के फास्फोरस हम बता रहे थे, तो जैसे व्हाइट एंड रेड हो गया, अब होगा हमारा ब्लैक वाला। ठीक है, इन दोनों के बीच डिफरेंशिएशन हमने कर लिया, और अब देखते हैं ब्लैक। अब देखो ब्लैक वाला कैसा होता है, ब्लैक फास्फोरस आपका बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसकी। तो देखो ब्लैक फास्फोरस कैसा होगा आपका, ब्लैक फास्फोरस ये होगा आपका, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसी बनती है, स्ट्रक्चर बनती है इसकी इस टाइप से, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ क्या होगा, ये है आपका एक रिंग, तो इस रिंग से अदर, ये वाला जो फास्फोरस है, इस फास्फोरस से एक रिंग का अदर फास्फोरस भी अटैच रहेगा। तो वैसे ही ये पूरा इस टाइप से रिंग फॉर्म में बना होता है, ये रिंग फॉर्म ये बनाता है, और यहाँ ये इस टाइप से, ये देखो ये है आपका
ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है बच्चों, तो ये इस टाइप से जो स्ट्रक्चर इसकी बनती जाती है, आगे भी ये अदर एटम के साथ रिंग बनाता है, तो ऐसे ही फिर आपका एक कैटेनेशन इसका होता है। कैटेनेशन यानी कि एक चेन का फॉर्मेशन करता रहता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको दोनों तीन फॉस्फोरस जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक, इन तीनों में अगर आपको स्टेबिलिटी पूछी जाए तो स्टेबिलिटी होती है बच्चों आपकी सबसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी, यानी कि मोर स्टेबल कौन रहेगा, तो ये रहेगा बच्चों आपका ब्लैक, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल है ब्लैक पी। फिर इससे कम होगा बच्चों आपका रेड पी। ठीक है, अब इससे भी लेस स्टेबल रहता है, वो रहता है आपका व्हाइट पी। तो ये एक पॉइंट है आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर का। तो स्टेबिलिटी आपको याद रखना है, व्हाइट ब्लैक फॉस्फोरस ज्यादा आपका स्टेबल होगा, उससे कम होगा रेड, उससे कम होगा ब्लैक वाला। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट ये थे हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट, किसके 15 ग्रुप के, 15 यानी कि नाइट्रोजन फैमिली के। ये आपके थे क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं नेक्स्ट होगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या क्या देखना है, फर्स्ट देखते हैं हम हाइड्राइड, जैसे कि मैंने अभी बताया था हाइड्राइड्स पढ़ते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स क्या होंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, हाइड्राइड्स क्या होंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। अब देखो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन जब भी होगी तो MH3 टाइप के बनेंगे। ठीक है, MH3 मतलब एक होगा आपका नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर, और हाइड्रोजन्स कितने रहेंगे, 3 हाइड्रोजन्स। और इससे आपके जो भी हाइड्राइड्स बनेंगे वो सारे कैसे स्ट्रक्चर शो करेंगे, या उनकी ज्योमेट्री कैसी रहेगी बच्चों, उनकी ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं इनमें लोन पेयर रहता है। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली में एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है। जब हम लेफ्ट टू राइट एक पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, तो जैसे बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उस पर 2 लोन पेयर्स, तो लोन पेयर्स बढ़ते हैं। यानी कि नाइट्रोजन फैमिली से लोन पेयर्स स्टार्ट होते हैं, तो नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होता है इस पूरी फैमिली में। तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आपको क्या बताना है, इसमें जो हाइड्राइड्स बनेंगे उन हाइड्राइड्स के कुछ पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज फर्स्ट हम लेते हैं, देखो हाइड्राइड्स के क्या क्या पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट अगर हम लेते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ले ली। थर्मल स्टेबिलिटी बताओ क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी बच्चों अगर उनको आप हीट करोगे तो कौन मोर स्टेबल रहेगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी आपकी टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। यानी कि साइज बढ़ेगा तो टॉप टू बॉटम आपकी थर्मल स्टेबिलिटी की वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो यहाँ क्या लिखना है आपको, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट आपका थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी में आप क्या बना रहे हैं, हाइड्राइड बना रहे हैं, तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन्स, तो इस टाइप से हो जाएगा PH3, ये डिक्रीज होती जाएगी टॉप टू बॉटम। अब आ जाओ नेक्स्ट होगा आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अब रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने की कैपेसिटी है ना, कि कौन इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करा सकता है। तो जो सिंपल सा यहाँ है, थर्मल स्टेबिलिटी का जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर थर्मल स्टेबिलिटी का आपका होगा क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि यहाँ आपका क्या है, यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी आपकी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल है। तो एक पॉइंट ये हो गया। और बेसिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट, बेसिक स्ट्रेंथ। बताओ बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ होती है आपकी साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। ठीक है, इसका मतलब टॉप टू बॉटम आपका साइज इंक्रीज हो रहा है, तो सिंपल है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता जाएगा। साइज इंक्रीज होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ आपका बनेगा NH3 PH3, इस टाइप से आपका बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल भी बच्चों क्या होगा आपका, बॉन्ड एंगल देखो फोर्थ पॉइंट, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल भी बच्चों आपका, बॉन्ड एंगल एक्चुअली बॉन्ड एंगल कब आपका कम या ज्यादा हो सकता है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने हैं। सपोज हमने हाइब्रिडाइजेशन देख लिया, उसके बाद देखा हमने लोन पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स अगर ज्यादा प्रेजेंट है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। और एक देखते हैं हम, लास्ट होता है सेंट्रल मेटल एटम, यानी सेंट्रल मेटल एटम का साइज हुआ, इस टाइप की चीजें हम,
तो उसमें ये सारे पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको याद रखना है कि बॉन्ड एंगल किस टाइप से डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है ग्रुप में। तो ग्रुप में बच्चों NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा क्योंकि इसमें लोन पेयर कम है, और लोन पेयर तो सभी में एक ही रहेगा, बट साइज उसका स्मॉल है। तो NH3 में आपका क्या होगा, NH3 आपका बॉन्ड एंगल ज्यादा शो करेगा, उससे कम होगा PH3, और इस टाइप से ग्रुप में टॉप टू बॉटम आपका बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट आता है आपका, वो है क्या, बॉइलिंग पॉइंट। तो वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है, 5 वाला है आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, देखो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ एक एक्सेप्शन होता है, वो आपको याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट में सबसे मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट आपका टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। बट यहाँ एक एक्सेप्शन रहेगा, तो वो एक्सेप्शन ये है कि यहाँ PH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। ठीक है बच्चों, टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाता है, बट यहाँ नाइट्रोजन का सबसे कम नहीं होता, यहाँ फास्फोरस का सबसे कम होता है। उससे ज्यादा होता है आर्सेनिक का, यानी कि आर्सेनिक का जो हाइड्राइड बन रहा है, फिर उससे ज्यादा होता है बच्चों नाइट्रोजन का, यानी कि NH3 का जो हाइड्राइड बन रहा है। इसके बाद फिर बाकी क्या आएंगे आपके, जैसे एंटीमनी हुआ, बिस्मथ हुआ, इस टाइप से। ठीक बच्चों। अच्छा, इसका रीजन आपको अगर पूछा जाए कि NH3 में ऐसा क्यों हो रहा है, तो NH3 में ऐसा हो रहा है बच्चों कि एक तो क्या होगा, यानी कि ये जो फास्फोरस है, फास्फोरस का जो है बॉन्ड, ये फास्फोरस का जो ये जो बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। ये बॉइलिंग पॉइंट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि इसका साइज थोड़ा लार्ज साइज है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, और दूसरा इसमें क्या हो रहा है, वंडरवॉल फोर्स जो है, वो वंडरवॉल फोर्स भी ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो वंडरवॉल फोर्स ज्यादा लगेगा, इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, और NH3 का बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक बच्चों, तो एक चीज आपको याद रखना है, ये जो नाइट्रोजन है आपका, इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है इसका, क्यों, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सपोज हमने अभी इसके पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि एक हाइड्रोजन जो पॉजिटिवली चार्ज है और एक ऑक्सीजन या कोई भी अदर एटम जो नेगेटिवली चार्ज है, उन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो इसी टाइप से NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि ग्रुप में ये 3rd नंबर पे आ जाता है। यहां तक हुआ बच्चों। नेक्स्ट हेलाइड्स, देखो अब क्या बताना है, यहाँ कितने किस टाइप के हेलाइड्स बन सकते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक के साथ किस टाइप के आपके हेलाइड्स बन सकते हैं, यानी कि हेलोजन्स कितने उनके साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप लेंगे बच्चों यहाँ पर MX3 टाइप वाले। ठीक है, ये MX3 मतलब क्या होगा कि ट्राई हेलाइड होते हैं ये। ठीक है, तो ट्राई हेलाइड्स होंगे, तो सारे जो आपके जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे आपके ट्राई हेलाइड फॉर्म करते हैं, लेकिन इनमें देखते हैं कौन कौन से लेस स्टेबल होते हैं, कौन कौन से मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ आपके NF3, पहला तो ये कि ये सारे किस टाइप के फॉर्म करते हैं, तो NF3, PCl3 और इस टाइप के ये जो है आपके AsCl3 या Cl3 की लगा दो, तो इस टाइप से ये हेलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा हमें ये देखना है कि ये जो NCl3, NBr3 और Ni3, ठीक है बच्चों, ये जो 3 यहाँ पर हेलाइड्स मैंने लिखे हैं नाइट्रोजन के, ये लेस स्टेबल होते हैं। तो आपको क्या बताना है कि ये वाले आपके एग्जांपल यहाँ आप ले सकते हैं, या इसको एक स्टेटमेंट बना करके लिख सकते हैं कि NCl3, NBr3, Ni3 आर लेस स्टेबल। क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज, है ना, लेस स्टेबल ड्यू टू, ऐसा लिखना है, ड्यू टू लेस पॉलरिटी बिटवीन NX बॉन्ड। ठीक है बच्चों, क्या याद रखना है आपको कि ये जो नाइट्रोजन के जो तीनों हेलाइड्स यहाँ पर लिखे हैं, ये हेलाइड्स लेस स्टेबल होते हैं क्योंकि इनके जो नाइट्रोजन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है, इसमें पोलैरिटी क्या होती है, लेस होती है। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ आपको याद रखना है कि ये लेस स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, आपके यहाँ कैसे थे MX3 टाइप के, तो अब यहाँ देखना है MX5 टाइप के। तो यहाँ भी बच्चों नाइट्रोजन का एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, वो ये है कि अच्छा इनको बोलते क्या है, जैसे इनको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनको बोलते हैं ट्राइहेलाइड, ठीक है, यहाँ इनको बोलते हैं ट्राइहेलाइड, तो इनको बोलेंगे पेंटाहेलाइड्स, इनको पेंटाहेलाइड्स बोलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। अब ये नाइट्रोजन यहाँ पर फिर से पेंटाहेलाइड्स का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, नाइट्रोजन डू नॉट फॉर्म, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म, ऐसा लिखना, एन डज नॉट फॉर्म, एन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, डज नॉट फॉर्म्स पेंटाहेलाइड, पेंटाहेलाइड्स, बिकॉज या फिर because it does not have, because it does not have because it does not have vacant orbitals, वैकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है बच्चों। तो ये आपको याद रखना है। देखो अब ऐसे ही जो ये MX5 टाइप के जो बाकी के बनेंगे वो कैसे होंगे, सपोज आपका PCl5 बना, तो ये PCl5 क्या है, पेंटाहेलाइड है। तो ये बच्चों किस टाइप से एग्जिस्ट करता है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। PCl5 जो है आपका वो एक सॉलिड फॉर्म में PCl5 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। वो कैसा होता है बच्चों, वो रहता है आपका PCl4 प्लस PCl6, ठीक है। तो ये ऐसे रहता है, ये इस टाइप से एग्जिस्ट करता है। तो अब आपको इन दोनों की स्ट्रक्चर बताना पड़ेगी, इनका हाइब्रिडाइजेशन बताना पड़ेगा। तो देखो ये होता है कैसा, टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये होता है आपका टेट्राहेड्रल, और इसकी ये क्या है बच्चों, ये ज्योमेट्री है PCl4 की, तो ये है ज्योमेट्री PCl4 की, ये होती है टेट्राहेड्रल। और इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको पूछा जाए तो बच्चों वो होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ आप देखोगे PCl5, तो PCl5 कैसा होता है बच्चों, ऑक्टाहेड्रल, ये होगा इसकी ज्योमेट्री, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों, ये होता है sp3d2, ठीक है बच्चों। तो ये इस टाइप से आपको याद रखना है कि ये जो पेंटाहेलाइड जो बनते हैं ये, और ट्राइहेलाइड और पेंटाहेलाइड किस टाइप से एग्जिस्ट करते हैं, और कौन लेस स्टेबल कौन मोर स्टेबल होते हैं, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा इसकी ज्योमेट्री, इसको आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं, P और Cl4 यानी कि टेट्राहेड्रल, इस टाइप से 4 Cl उसमें लगा देना है, और इसको 6 वाला ऑक्टाहेड्रल, जैसे एक स्क्वायर प्लेन हो जाएगा, दो ऊपर और नीचे की तरफ जो क्लोरीन लग जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, इसकी स्ट्रक्चर भी अगर पूछी जाए तो, ठीक है बच्चों। चलो तो ये हुए हैलाइड्स। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्साइड्स। देखो बच्चों ऑक्साइड्स क्या होंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किस टाइप के ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड इस टाइप के। तो ये आप देख लेंगे। देखो नाइट्रो ऑक्साइड्स जो होंगे, ऑक्साइड्स कितने टाइप के हो सकते हैं, M2O, M2O3, M2O3 और M2O5, ठीक है बच्चों। तो ये इस टाइप के यहाँ पर ऑक्साइड्स बन सकते हैं। अब इसमें आप ये लेंगे, नाइट्रोजन का ले लिया तो N2O, ये हो गया आपका N2O3, यहाँ हो गया आपका N2O5, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन सकते हैं। वैसे ही बाकी के भी बन सकते हैं। तो बाकी के कैसे बनेंगे, बाकी के भी बन सकते हैं P2O3, वैसे ही यहाँ पर ASO3, AS2O3, ऐसे ही बाकी के जो है आपके वो इनके ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है, ये सारे कैसे हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये भी आपको याद रखना है। सपोज अगर आप यहाँ लेते हैं N2O3, तो ये भी आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस टाइप से बच्चों ये है ऑक्साइड्स, ठीक है। अब यहाँ फॉस्फोरस के, नाइट्रोजन के जो ये ऑक्साइड्स मैंने लिखे हैं, तो यहाँ एक चीज आपको रिमेनिंग जो याद रखना है वो क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है अभी ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड्स में बढ़ती जा रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनकी, इसकी ये इंक्रीज होती जा रही है। सपोज यहाँ कितनी है, यहाँ देखो बच्चों ये N2O, ये N2O नहीं, ये NO आप ले लो, ये NO ऐसा, ये ऐसा कर लो, चलो इसको। अब ये अगर आप M O3 अगर लोगे, चलो M2O ही अगर हम करते हैं तो देखो M2O, ये N2O हो जाएगा। अब देखो ये कैसा हो जाएगा आपका, ये +1 में होगा, ये +3 में होगा, ये +5 में होगा, ठीक। तो ये इस टाइप से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इधर इंक्रीज होगी तो इन ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्टेट,
अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि ये इनमें से मोर एसिडिक कौन होगा, तो ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बच्चों आपकी क्या होगी, इंक्रीज। ये एसिडिक स्ट्रेंथ होती है एएस, मैंने शॉर्ट में इसको लिखा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब एक आता है आपका फास्फोरस। अब फास्फोरस के ऑक्साइड किस टाइप से होंगे देखते हैं। फास्फोरस के ऑक्साइड्स होंगे आपके P2O3 एंड P2O5, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, ये दोनों जो हैं ये एक अलग ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये सीधे आप इनको P2O3 या P2O5 में नहीं ले सकते। तो ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं तो वो भी आप देख लो, एग्जिस्ट एज P4O6 एंड P4O10, ठीक है बच्चों। अब ये कैसे बनेगा, इसको बना के देख लेते हैं कि इसमें पूरे 4 फास्फोरस हैं और 6 ऑक्सीजन है। तो बनाओ, इसको स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये है आपका फास्फोरस, ये है आपका इस टाइप से, ये बन गया। अब देखना है अब कितने ऑक्सीजन, फास्फोरस तो आपके 4 हो गए, ऑक्सीजन भी 4 हो गए, हमारे पास 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ आप बना दो एक इस टाइप से जो ब्रिज बॉन्ड बनेगा, इसमें भी ऑक्सीजन है और इस टाइप से एक और इस वाले फास्फोरस के साथ भी, ठीक है। तो ये हो गए आपके कितने, 4 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन और 4 फास्फोरस, ठीक है। तो ये तो था आपका P4O6, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। अब एक चीज और इसमें आपको याद रखना पड़ेगी, ये है आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, है ना, ये क्या है आपका P4O6, ठीक। अब इसमें बॉन्ड्स भी आपको बताने पड़ेंगे। तो बॉन्ड्स देख लो, यहाँ पर 6 पीओपी बॉन्ड दिख रहे होंगे आपको, देखो 6 पीओपी बॉन्ड है। अब इसमें बाकी जो बचते हैं आपके ओनली 6 पीओपी बॉन्ड, और पीओ बॉन्ड कितने हैं, पीओ बॉन्ड भी देख लो। तो ये हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, नहीं ये टोटल 12 बॉन्ड होंगे, 12 पीओ बॉन्ड्स है। तो ये बॉन्ड्स भी आपको याद रखना पड़ेगी, ये बॉन्ड्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से, ये तो हुआ P4O6। अब देखो P2 आपका P4O10 कैसा बनेगा, तो P4O10 ऐसा बनेगा, देखो ये है फास्फोरस आपका, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ होगा आपका अगेन फास्फोरस फास्फोरस, फिर यहाँ ऑक्सीजन फास्फोरस और ये इस टाइप से, ठीक है। अब देखो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन इसमें है टोटल आपके 10, तो यहाँ कितने हुए अभी 4। अब देखो ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी इसमें रहेंगे, ये हैं। अब यहाँ भी एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, यहाँ भी डबल बॉन्डेड, ये हुआ। अब कितने हुए आपके 4 + 4 8 हुए, तो 2 और रिमेनिंग है। आप यहाँ बनाइए इसको ब्रिज बॉन्ड जैसा, ये इस टाइप से, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए आपके टोटल कितने, ये हो गए 6 P6 P4 और O10 सॉरी। तो टोटल 10 ऑक्सीजन हो गए, 4 फास्फोरस हो गए। अब इनमें भी बॉन्ड बताने पड़ेंगे आपको। इस ये स्ट्रक्चर किसकी लिखी है आपने, ये किसकी बनाई है, ये है P4O10, ठीक है बच्चों। और इसमें आपको बॉन्ड बताना है, तो पीओपी बॉन्ड कितने बन रहे हैं देख लो, पीओपी बॉन्ड बन रहे हैं इसमें आपके पीओपी बॉन्ड बनेंगे 6, ठीक है, सेम है, पीओपी बॉन्ड आपके 6 हैं। और पीओ बॉन्ड कितने हैं बच्चों, पीओ बॉन्ड होंगे इसमें आपके, पीओ बॉन्ड हो रहे हैं इसमें टोटल 16, ठीक है। पीओ बॉन्ड टोटल इसमें हो रहे हैं आपके 16। अब देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड अगर आप काउंट करोगे, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करोगे टोटल, तो सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं इसमें 16 और पाई बॉन्ड हो रहे हैं टोटल कितने 4। देखो काउंट करेंगे तो 1 2 3 एंड 4 पाई बॉन्ड्स हैं। तो ये जो अगर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का रेशियो इस कंपाउंड में आपको पूछा जाए, तो ये होगा बच्चों आपका सिग्मा एंड पाई बॉन्ड रेशियो, ये यहाँ बना देता हूं मैं सिग्मा। तो सिग्मा आपका कितना हो रहा है देखो 16, और ये होगा आपका पाई कितना है, तो पाई है आपका 4, तो ये हो जाएगा आपका 4:1, ठीक है। ये होगा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का रेशियो 4:1। तो ये था, ये तो थे फास्फोरस के ऑक्साइड्स। अब देखो आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, नाइट्रोजन जो है, इसके कुछ जैसे नाइट्रोजन सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसके जैसे हम जो कंपाउंड जिस मॉलिक्यूल में ये एग्जिस्ट करता है उसको डाइनाइट्रोजन बोल सकते हैं, N2 जिसको हम बोलते हैं। तो ये
किस टाइप से इसका प्रिपरेशन होता है और क्या इसकी प्रॉपर्टीज है जरा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखेंगे डाइनाइट, हम यहाँ अब ऑक्साइड्स हो गए, अब इनको हटाओ, अब हमें देखना है डाइनाइट्रोजन कैसे फॉर्म होता है ना। तो लिखो यहाँ पर देखेंगे हम डाइनाइट्रोजन। देखो ये कैसे फॉर्म होता है, डाइनाइट्रोजन की रिएक्शंस है, यानी इसकी एक अगर आपको ये पूछा जाए बाय वॉल्यूम, है ना, डाइनाइट्रोजन जो है वो बाय वॉल्यूम एयर में कितना कितना परसेंट होता है, तो वो होता है आपका 78, ठीक है। तो ये है आपका डाइनाइट्रोजन। अब ये इसकी प्रिपरेशन भी देखना पड़ेगी किस टाइप से फॉर्म करता है ना। तो इसका प्रिपरेशन आपको देखना है। देखो रिएक्शन देखना है कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनसे आप डाइनाइट्रोजन फॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ फर्स्ट हम लेंगे अमोनियम डाइक्रोमेट, है ना। अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट कराएंगे। चलो तो फर्स्ट आपका है क्या, अमोनियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, उसमें क्या होता है K2, यहाँ अमोनियम बोल रहे हैं तो अमोनियम पर भी सेम वही है, 1 प्लस चार्ज होता है, यानी कि NH4 पर 1 प्लस होता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, सिंपल है, ये देखो NH4 हो गया आपका, एक NH4 पर 1 प्लस होता है तो 2 NH4 पर कितने हो जाएंगे 2, और बाकी का आपका Cr2O7 ले लो, ये हो गया आपका। अब इसको हीट करा दो, है ना। तो हीट कराएंगे तो क्या फॉर्म होगा आपका, देखो ये हो गया आपका। अब इसमें से N2 फॉर्म हो जाएगा, N2 निकाल दो, और H2O कितने निकल जाएंगे, 8 है तो 4H2O निकाल दो, 4H2O। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने थे, 7 और 4 निकल गए, 3 बचे हैं, तो प्लस यहाँ आप कर दो Cr2O3। ये बन गए बच्चों रिएक्शन। तो ये है आपका डाइनाइट्रोजन फॉर्मेशन करने की फर्स्ट रिएक्शन, ये हो गए। एक और देख लो अमोनियम नाइट्राइट वाला, है ना। एक और देखते हैं सेकेंड, अमोनियम नाइट्राइट से कैसे बनाएंगे, अमोनियम नाइट्राइट, है ना, नाइट्राइट। तो देखो अमोनियम नाइट्राइट को तो क्या है, पहले हमें फॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि पहले अमोनियम नाइट्राइट बनाओ, उसके बाद फिर आप बनाएंगे डाइनाइट्रोजन। तो अमोनियम नाइट्राइट के लिए पहले आप लो अमोनियम क्लोराइड प्लस आप कराओ उसकी रिएक्शन किसके साथ, KNO2, ठीक है। KNO2 से क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पर NH4NO2, ठीक है, प्लस में KCl निकाल लो, ये इसका क्लोरीन और फॉस्फोरस पोटेशियम, क्लोरीन और पोटेशियम दोनों बाहर हो जाएंगे, ये आपका इसके साथ जुड़ जाएगा NaNO2, है ना। अब देखो NH4NO2 यानी कि ये आपको नाइट्राइट मिल गया, अमोनियम नाइट्राइट। अब अमोनियम नाइट्राइट से आपको क्या बनाना है, NO2 बनाओ, N2 बनाना है, तो कैसे बनेगा, यहाँ लिखो पहले NH4NO2 प्लस, इसको हीट करा दो, काम करो सीधा, हीट किया, ये है अमोनियम नाइट्राइट। अब इससे आपको क्या निकालना है, N2, तो इसमें से 2 नाइट्रोजन गए, बाकी के क्या बच रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो सिंपल सा है, पानी निकल जाएगा। ये हो गया बच्चों आपका। तो ये था डाइनाइट्रोजन का फॉर्मेशन, और इस टाइप से इसकी और भी रिएक्शंस हैं, तो वो भी हम लोग आगे अगर जरूरत होगी तो हम बुक से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन डाइनाइट्रोजन किस टाइप से फॉर्म होगा, तो एक रिएक्शन ये थी इसकी, ये मैंने आपको बताया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के भी डिफरेंट ऑक्साइड्स होंगे ना, अब उनको भी पढ़ लेते हैं। चलो तो ये हटा देता हूं मैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना। फर्स्ट ऑक्साइड आएगा आपका नाइट्रस, है ना, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। ये फर्स्ट इसमें लेंगे हम नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O, है ना। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका ध्यान रखना है आपको, नाइट्रस, ये जो हम जितने भी ऑक्साइड्स और ये पढ़ रहे हैं, इनके बारे में आपको ये याद रखना है कि कब आप नाइट्रस बोलेंगे, कब नाइट्रिक बोलेंगे, कब हाइपो बोलेंगे, हाइपो कब लगाएंगे, ये सारी चीजें आपको थोड़ा ध्यान से याद रखना है। इनमें डिफरेंशिएशन करना आपको सीखना पड़ेगा कि हाइपो कब लगाना है, कब नाइट्रस और कब नाइट्रिक बोलना है, कब नाइट्राइट बोलना है, कब नाइट्रेट बोलना है। तो ये सारे आपको एक, जितने भी कंपाउंड जैसे हम डिस्कस करते हैं उनमें जो ये नेम्स आते हैं अलग अलग, और अगर आप याद नहीं रख पाते तो इनको एक पेपर पर नोट करके रखिए और उनमें डिफरेंशिएट करके रखिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि नाइट्रस कब लगाना है, नाइट्राइट कब, है ना, ठीक है। चलो तो अब देखो, अब आते हैं हम इसकी प्रिपरेशन। अगर आपको ये पहला जो हमने लिया है ऑक्साइड नाइट्रोजन का, तो इसकी प्रिपरेशन देखना पड़ेगी। तो देखो प्रिपरेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट है इसका आपका रिएक्शन देख लो, रिएक्शन क्या होगी, उससे आपको क्या बनाना है, N2O बनाना है। तो फर्स्ट आपका लेना है आपको
ये है अमोनियम नाइट्रेट, है ना। अभी हमने क्या लिया था, नाइट्राइट लिया था, वहां NO2 था। अब देखो अमोनियम नाइट्रेट है, इसमें NO3 लेना है। तो देखो NH4, अच्छा यहां आपको लिखना है फ्रॉम अमोनियम अमोनियम नाइट्रेट, है ना। अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्राइट हम पहले पढ़ चुके हैं। देखो अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, NH4NO3। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या बनाना है, NH4NO3 से आपको बनाना है N2O, है ना। तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन बना लो, ये बन जाएगा आपका 2 नाइट्रोजन से N2, और यहां से एक ऑक्सीजन ले लो। यहाँ कितना ऑक्सीजन रिमेनिंग है, 2, और यहाँ हाइड्रोजन 4, तो ये सिंपल है आपका 2H2 निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका नाइट्रस ऑक्साइड। अब क्या देखना है, नाइट्रस ऑक्साइड में कुछ इंप्यूरिटीज होती हैं। इंप्यूरिटीज कौन कौन सी होगी, वो होती हैं आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि NO एंड NH3। तो ये क्या है, आप इसको लिख लो, एक काम करो, नोट डाल लेना इसको। सम impurities are present in N2O। ऐसा करते हैं, some impurities of NO and, एक और क्या लिया था हमने, NO and NH3, है ना, of NH3 are present in N2O they can, या फिर which can remove by H2SO4 और FeSO4। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये जो N2O फॉर्म होता है, इसमें कुछ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, किसकी, NO या NH3 की। तो उनको हम रिमूव कर सकते हैं, किससे, उनको रिमूव कर सकते हैं ये H2SO4 या FeSO4 से। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हुआ। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लो, तो प्रॉपर्टीज देखें इसकी, कौन क्या है हमारा मेन कंपाउंड यहाँ पर, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसकी प्रॉपर्टीज लिखो, है ना। देखो प्रिपरेशन हो गया, अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये होता है बच्चों आपका कलरलेस, है ना, ये होता है कलरलेस कंपाउंड। फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेकेंड पॉइंट जो है वो ये होता है कि अगर आप N2O की रिएक्शन कराओगे वाटर के साथ, तो ये बनाता है हाइपोनाइट्रस, है ना। देखो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपका, रिएक्शन विथ वाटर इट गिव्स, ऐसा लिखो, इट गिव्स हाइपोनाइट्रस on reaction with water, ठीक है। देखो क्या होगा, N2O है हमारा, कराओ रिएक्शन, N2O लिया हमने, आप बोल रहे हैं कि N2O वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइपोनाइट्रस देगा। तो बनाओ, कैसे बनेगा, N2O plus H2O, है ना, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जितने एटम्स आपको दिख रहे हैं सारे को 2 2 2 लिख दो, ठीक है। कितने हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन। कितने नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोनाइट्रस। ठीक, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन जो जुड़ रहे हैं, इससे हम इसको क्या बोल रहे हैं, हाइपोनाइट्रस। और दोनों के, तीनों के मॉलिक्यूल कितने हैं, सेम मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये आपको रिएक्शन थोड़ा अच्छे से लिखना है। ये इस टाइप से H2N2O2, ये हुआ आपका हाइपोनाइट्रस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या हुई कि ये अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइपोनाइट्रस बनाएगा। अब हाइपोनाइट्रस की स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगी, तो सिंपल है हाइपोनाइट्रस की स्ट्रक्चर। ये देखो, ये OH यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ आपका एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहता है। ठीक है, अब वैसे ही सेम यहाँ एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ आपके क्या जुड़ जाएंगे, OH। देखो ये है, इस टाइप से आपको याद रखना है कि कैसे। अच्छा सॉरी, एक नाइट्रोजन और बच रहा है ना, नहीं, इसको ऐसे बनाओ, एक नाइट्रोजन और रिमेनिंग है, एक नाइट्रोजन कम लिखा हमने। ये देखो, ये है आपका नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा आपका OH, एक लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ हो जाएगा आपका एक OH और एक यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है हाइपोनाइट्रस। हाइपोनाइट्रस की स्ट्रक्चर हमने देख ली। अब और क्या देख सकते हैं, हाँ, इसकी खुद की स्ट्रक्चर कैसी होती थी वो देखना हम भूल गए। NO2 N2O की स्ट्रक्चर कैसी होगी वो देख लो। तो पहले ये हटा देता हूं मैं, हाइपोनाइट्रस हो गया। NO2 N2O की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट इसका ऑक्साइड पढ़ेंगे हम।
ये देखो NO2 जो है, N2O सॉरी, N2O जो है इस टाइप से भी एग्जिस्ट करता है। तो देखो यहाँ क्या आएगा, ये सिंगल बॉन्डेड है तो माइनस चार्ज, और ये इस पर एक बॉन्ड एक्स्ट्रा हो रहा है तो प्लस चार्ज हो जाएगा। तो एक तो ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, एक और ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे? नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल, यहाँ भी प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों टाइप की इसकी स्ट्रक्चर बन सकती है नाइट्रस ऑक्साइड की, है ना। तो ये होते हैं, ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड आपका। तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि ये एक नाइट्रस ऑक्साइड मतलब एक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो ये हो गया। हाँ, इसको एक और चीज ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नोट डाल के आप स्टेटमेंट इसमें लिख लें कि नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि NO2 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल विथ CO2। देखो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको क्या पूछा, क्या बोला है इसमें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल। इसका मीनिंग आप जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे क्योंकि ये हमने पढ़ा होगा 11th में, है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है बच्चों सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिन दो अलग अलग स्पीशीज में प्रेजेंट है उनको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। और आइसो स्ट्रक्चरल यानी कि दोनों के स्ट्रक्चर भी सेम हो। तो सिंपली यहां आपको ये याद रखना है, जैसे CO2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर 22, तो 22 इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है। वैसे ही आपका यहाँ NO2 में N2O में भी 22 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस टाइप से बच्चों आपको याद रखना है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO2 है। और आइसो स्ट्रक्चरल कैसे हुआ, बिकॉज दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है, लीनियर होती है दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है ना। देखो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आपने बनाई है ये दोनों क्या है, लीनियर ही है। और CO2 भी ऐसे बनता है आपका। CO2 कैसे बनेगा, ये इस टाइप से कार्बन आपका बीच में और दोनों तरफ ऑक्सीजन, तो ये हो गया लीनियर। तो इस टाइप से बच्चों आपको ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने बता दिया आपको, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं N2O, है ना, ये हो गया आपका। इसके अलावा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका N2O3, ठीक। चलो N2O3 देखें। N2O3 होता है आपका डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट ऑक्साइड है ये नाइट्रोजन का, ये आपको याद रखना है। देखो N2O3 इसको बोलेंगे डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ठीक है बच्चों। तो इसकी अब आपको क्या देखना पड़ेगी, पहले तो प्रिपरेशन। देखो N2O3 जो है आपका, N2O3 किस टाइप से एग्जिस्ट करेगा तो देख लेते हैं। देखो पहला तो ये प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो प्रिपरेशन होगा आपका, देखो यहाँ आप इस पॉइंट में चाहो तो लिख सकते हो HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड एंड AS2O3, ये है आपका आर्सेनिक ऑक्साइड प्लस H2O, आर्सेनिक ऑक्साइड प्लस H2O यानी कि वाटर। अगर आप इस टाइप से ये कंपाउंड लेंगे आपके HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड एंड आर्सेनिक ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, N2O3, है ना। देखो कैसे बनेगा, रिएक्शन लिख लेते हैं, सिंपली है ऐसा ही आपका HNO3 प्लस आप लेंगे आर्सेनिक ऑक्साइड प्लस आप लेंगे वाटर, है ना। तो ये यहाँ आपका क्या बनेगा बच्चों, सिंपली एक पहला आपका जो बनेगा N2O3 प्लस आपका बनेगा AS, ये बन जाएगा H3, है ना, H3ASO4, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है, ये होगी आपकी H3ASO4, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखना है। अब देखो ये तो हो गया इसकी प्रिपरेशन, सिंपली आपको एक ही याद रखना है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। अब देखना है नेक्स्ट आपका क्या, प्रॉपर्टीज। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती होगी, तो प्रॉपर्टीज देखो इसकी क्या हो सकती है। पहला तो है आपका कलर। कलर कैसा होता है बच्चों इसका, ये जो N2O3 बन रहा है आपका, तो इसका कलर होगा ब्लू कलर, ठीक है। तो ये ब्लू कलर होता है कब, जब ये कंडेंस होता है 30 डिग्री तक, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या याद रखना है, 30 डिग्री कंडेंस कराने पर ये होगा आपका ब्लू कलर में, बट अगर रूम टेम्परेचर पर ये हॉट वार्म हो जाए थोड़ा सा तो ये हो जाएगा ब्राउन कलर में, और इसका जो फॉर्म है N2O3 ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये कैसे होगा वो देख लेते हैं। देखो इट शोज ब्लू कलर, है ना, देखो इट शोज ब्लू कलर अप टू, है ना, when condensed up to
कंडेंस अप टू -30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बट एट रूम टेम्परेचर it exists with ब्लू ब्राउन कलर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये इस टाइप से टू कलर शो करता है। अब देख लो जरा किस टाइप से करेगा। तो यहाँ आपने क्या लिया, N2O3। अब देखो ये होगा आपका, अगर रूम टेम्परेचर हुआ तो रूम टेम्परेचर पर बच्चों ये क्या हो जाएगा, पहला तो ये कि इसका फॉर्म भी चेंज हो जाएगा, यानी कि ये NO प्लस आपका क्या फॉर्म करेगा, NO2। और अगर इस NO प्लस O2 का आप कैसे करते हैं, कंडेंस कराते हैं 30 डिग्री तक। तो अगर आप इसको कंडेंस कराते हैं 30 डिग्री तो ये बन जाएगा वापस से आपका N2O3, और इसका कलर कैसा होता है, ब्लू, और इसका कलर हो जाएगा बच्चों ब्राउन कलर, ठीक है। तो ये हुई आपकी ब्राउन कलर, ये N2O3 की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चों। अब आते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं इसकी। देखो 2 नाइट्रोजन है और 3 आपके पास क्या है, N2O3, यानी कि 2 नाइट्रोजन और 3 क्या है आपके ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर देख लो इसकी। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी बच्चों आपकी, ये इस टाइप से बनेगा। ये हो गया आपका, ये यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस टाइप से यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान से इसको बढ़िया बनाना, साफ और सुंदर राइटिंग में, ये इस टाइप से, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होगा कि ये जो, सॉरी, यहाँ नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, तो ये जो आपका डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड डिलोकेलाइज भी करता है। तो आपको याद रखना है कि ये पाई बॉन्ड डिलोकेलाइज करेगा। तो एक स्ट्रक्चर इसकी ऐसी बन रही है, तो अगेन अगली स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो वो ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। देखो यहाँ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहाँ आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। तो ये आपको याद रखना है कि इस टाइप से ये एग्जिस्ट करता है अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। तो ये हुई इसकी स्ट्रक्चर्स। अब देखना ये है कि इसमें एक और जो ये जो बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड्स आपके अलग अलग में यहाँ बना देता है। काम करो, इसकी एक स्ट्रक्चर और ही बना ही लो, वो आपको याद रखना है। देखो सपोज आपने ये इस टाइप से लिया, तो ये दोनों आपके जो ऑक्सीजन हैं ये सिंगल बॉन्डेड भी एग्जिस्ट करते हैं, और ये आपका डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ ये जो बॉन्ड एंगल है बच्चों, सपोज ये बॉन्ड एंगल्स आपको पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेंगे। इसमें मैं अलग अलग तीनों बॉन्ड्स को आपको बता देता हूँ। तो ये होता है बच्चों आपको, यहाँ वाला होता है 105 डिग्री एंगल का होता है। ये बच्चों यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ये वाला एंगल होता है आपका 117, और ये होता है बच्चों आपका 110, ठीक है। तो ये 110 इस टाइप से ये बॉन्ड एंगल्स आपके होते हैं। तो आप इनको याद रखिएगा। अगर सपोज आप इसको क्या देते हैं नेम, यहाँ वाले को आपने दिया x, और यहाँ आपका y, और यहाँ आपका ये, या फिर x y z इस टाइप से आप देते हैं। ये दे दिया आपने, चलो यहाँ z दे दिया, ठीक है। तो ये बॉन्ड एंगल आपको, अगर इनका एंगल पूछा जाए तो एंगल आपको याद रखना है, y आपका मैक्सिमम बॉन्ड एंगल बना रहा है, उसके बाद कौन है आपका x, और उससे भी कम किसका हो रहा है, z का। तो इस टाइप से बच्चों आप याद रख सकते हैं, बाई चांस पूछा जाए तो अब याद रखना, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपका N2O3 स्ट्रक्चर वगैरह इसकी सारी देख ली हमने, प्रॉपर्टीज भी देख ली। अब नेक्स्ट आ जाओ डाई नाइट्रोजन आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ठीक है। तो नेक्स्ट होगा आपका, यहाँ हेडिंग डालेंगे आप, नेक्स्ट ऑक्साइड कौन सा है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपका नेक्स्ट ऑक्साइड है, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ठीक है बच्चों। ये आपको याद रखना है, टेट्राऑक्साइड। अब देखो कि कैसे होंगे फॉर्मूलाज, देखो इनके फॉर्मूला क्या हो सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि ये होगा आपका NO2, और ये डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड यानी कि N2O4, सिंपल है। तो इनकी बच्चों अब आ जाओ प्रिपरेशन पे। अब आपको देखना पड़ेगा प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो देखो प्रिपरेशन होगा आपका, इसका फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रिपरेशन है बच्चों, यहाँ सिंपल सा आपका लेड नाइट्रेट लेना है आपको। फर्स्ट पॉइंट है लेड नाइट्रेट, ठीक है। ये लेड नाइट्रेट जो होता है, ये लेते हैं आप यहाँ कितने, इसके 1 मॉलिक्यूल। और अब इसको, इससे आपको यानी कि इसको हीट करा के आपको बनाना है क्या, देखो यहाँ प्रोडक्ट में ब्लैक से लिख देता हूँ। आपको याद रखना है PbO, यानी कि ये क्या बनेगा आपका लेड ऑक्साइड। अब क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड प्लस आपको क्या बनाना है, NO2 बना लो, ठीक है बच्चों। तो ये इस टाइप से NO2 आपका बन सकता है। तो ये तो हो गया प्रिपरेशन। NO2 और N2O4 इसका जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल आप बोल सकते हैं, इस टाइप से ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं।
तो ये तो हुआ प्रिपरेशन। नेक्स्ट देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज जो है वो देख लो। प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों, ये है कैसा, ब्लू आपका ब्राउन कलर गैस होती है ये, ठीक है। तो आप इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्या, ब्राउन कलर, और ये गैस के फॉर्म में होता है बच्चों। फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। अब सेकंड, इसमें एक चीज और आपको देखना है कि ये जो N2 NO2 है आपका, NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को आप कंडेंस कराओ 11 -11 तक, है ना। इसको कंडेंस कराएंगे -11 तक। अब देखो यहाँ ये दोनों एक दूसरे मल्टीपल हम बोल रहे हैं, तो N2O4 आप लेंगे और N2O4 को अगर आप कंडेंस कराएंगे -11 तक, तो -11 में ये इस टाइप से एग्जिस्ट करेगा और रूम टेम्परेचर पर ये इस टाइप में एग्जिस्ट करेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी इसकी हो गई। अच्छा, इसकी रिएक्शन अगर आप वाटर के साथ कराते हैं तो क्या बनता है वो भी देख लो, है ना। तो ये एक तो ये हो गया ब्राउन कलर गैस होता है और रूम टेम्परेचर पर आपका कैसा होता है N2O4 में, और कंडेंस कराते हैं तो NO2 में फॉर्म करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखते हैं थर्ड पॉइंट इसका ले सकते हैं, ये है आपका प्रिपरेशन में ही, सॉरी प्रॉपर्टीज में ही है ये प्रिपरेशन तो हो गई थी। प्रॉपर्टीज में मैंने 2 पॉइंट बता दिए। एक अगला पॉइंट ये होगा कि ये जो वाटर के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। तो सपोज हमने लिया यहाँ पर रिएक्शन विथ वाटर, है ना, रिएक्शन विथ वाटर, तो क्या करेगा, रिएक्शन विथ वाटर में क्या करेगा बच्चों, तो यहाँ आपको लेना है NO2 प्लस में आप ले रहे हैं क्या, H2O, है ना। तो देखो H2O आप लेंगे, अब सपोज आपने लिया 2NO2 ले लिया, ठीक है। तो 2NO2 लेंगे तो ये क्या फॉर्म कर सकता है, ये फॉर्म करेगा आपका HNO2 कर सकता है, ठीक है। यहाँ 2 नाइट्रोजन से 4 ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर आपके 2, अब देखो एक यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन और एक और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितने रिमेनिंग है आपके, यहाँ 4 + 1 5 है, यहाँ 2 निकल गए तो 3 निकाल दो। तो ये क्या बना बच्चों, ये सिंपल है, ये है नाइट्रस ऑक्साइड, वो है नाइट्रिक एसिड, ये है नाइट्रस एसिड और वो है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जब ये जो 2NO2 आप ले रहे हैं और वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो 2 डिफरेंट एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है और उनके नाम आपको पता है बच्चों, ये होता है आपका नाइट्रस एसिड और ये होता है आपका नाइट्रिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो ये आपको याद रखना है। चलो यहाँ तक हुआ। तो ये हो गया बच्चों प्रॉपर्टीज किसकी, आपकी NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम नेक्स्ट आते हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर देख लो, प्रॉपर्टीज हो गई है, अब स्ट्रक्चर देखना है। NO2 की स्ट्रक्चर कैसी बनेगी बच्चों, सिंपल है। NO आपका कैसा होगा, ये होगा नाइट्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। या फिर इसका एक स्ट्रक्चर और एग्जिस्ट करेगा, वो सेम यही होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये आपका पाई बॉन्ड यहाँ डिलोकलाइज कर सकता है, तो ये हो गया डबल बॉन्ड आपका इस टाइप से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये स्ट्रक्चर होगी किसकी, NO2 की। ये हो गया, देखो ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करेगा आपका इस टाइप से। अब देखो वैसे ही एक और आपका क्या था, N2O5, है ना, N2O5, तो ये क्या करेगा, 4 है, सॉरी N2O4, है ना, N2O4। तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा ये भी देख लो, सिंपल है। इसमें आपका जो 2 नाइट्रोजन हैं वो ऐसे एग्जिस्ट करेंगे, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ रहेंगे आपके ये इस टाइप से, ये, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, यहाँ पर बॉन्ड्स आपको जो है वो बराबर बराबर लेना है, डबल बॉन्ड से ये इनको इस टाइप से आपको आगे पीछे नहीं करना है। बोर्ड पर थोड़ा सा मार्कर जब फिसलता है तो थोड़ा दिक्कत रहता है, तो ये इस टाइप से आपको याद रखना है कि कैसे हमें इनमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड को शो करना है, ठीक। तो ये हो गए बच्चों आपके स्ट्रक्चर्स। अब एक स्ट्रक्चर और भी बन सकती है, ये पाई बॉन्ड डिलोकलाइज करा तो सिंपल है, कुछ नहीं है। इसकी एक स्ट्रक्चर और कैसी बन सकती है वो आप देख लो, ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड। अब ये आपका सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इस टाइप से ये डबल बॉन्ड रह सकता है, ये बॉन्ड आपका डिलोकलाइज करेगा। और एक केस और ऐसा बनेगा कि आप मतलब ये दोनों इस साइड हो सकते हैं और दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड हो सकते हैं, तो इस टाइप से ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे। तो आपको ये याद रखना है बच्चों कि ये है स्ट्रक्चर्स ऑफ डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ठीक है बच्चों। तो ये इतनी चीजें आपको मैंने करा दी। अब नेक्स्ट ऑक्साइड देखते हैं, नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, है ना, N2O5। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका N2O5, है ना। N2O5 कैसे बनेगा, इसकी प्रिपरेशन वगैरह ये सारे देख लेते हैं। ये ऑक्साइड्स पढ़ रहे हैं हम नाइट्रोजन के, ठीक है, आपको याद रखना है। ये है आपका N2O5। देखो N2O5 के पहले तो आपको देखना पड़ेगी प्रिपरेशन कि ये बनेगा कैसे। ठीक है बच्चों, तो प्रिपरेशन देखो इसकी। फर्स्ट है ये कैसे प्रिपेयर होगा, जो AgNO3 होता है यानी कि सिल्वर नाइट्रेट
सिल्वर नाइट्रेट को आप अगर Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट पर Cl2 गैस पास कराएंगे, तो उससे बनेगा आपको बच्चों आपका क्या, N2O5। ठीक है, तो अब यहाँ सपोज आप लेते हैं, आप रिएक्शन देख लो, इसकी रिएक्शन कैसे बनेगी। यहाँ लिया आपने 2AgNO3, ये हो गया आपका सिल्वर नाइट्रेट। अब प्लस में आप लेते हैं सपोज Cl2, तो क्या बनाएगा बच्चों, हमें क्या निकालना है, 2N निकालो। यहाँ टोटल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कितना है, 2 नाइट्रोजन है ना, तो N2 निकाल दिया। अब ऑक्सीजन कितना है, 6 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, 5। आप इसमें निकाल दो, 5 इसमें निकल गए। अब देखो अब क्या बच रहा है आपके पास, ये देखो प्लस में 5 आपका ऑक्सीजन निकल जाएगा, 5 ऑक्सीजन भी निकाल दो, N2O5 प्लस में, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो निकल गया ना अभी क्या निकलना है, क्लोरीन। आपका Ag और क्लोरीन जो बचता है, तो वो देखो AgCl, ऐसा कर लो, Ag ये हो गया आपका 2HCl। ठीक है, अब देखो अब क्या बच रहा है, ये 2, हाँ आपके 6 ऑक्सीजन है ना, एक प्लस नासेंट ऑक्सीजन निकाल दो, ये इस टाइप से। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है, ये है इसकी प्रिपरेशन। ये हमने किससे कराई है, AgNO3 पर Cl2 गैस पास कराई है, उससे आपका क्या बना है, N2O5। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो देखो ये क्या करेगा, एक तो ये है प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, वो देखो प्रॉपर्टीज होगी बच्चों आपकी इसकी। फर्स्ट पॉइंट होगा, ये व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ना, व्हाइट कलर होता है, ये व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेकंड है, ये क्या है बच्चों, वाटर के साथ रिएक्शन पर नाइट्रिक एसिड देता है। ठीक है, ये क्या देता है, वाटर के साथ रिएक्शन पर नाइट्रिक एसिड, मतलब आप इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज एन एनहाइड्रस ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो देखो रिएक्शन विथ वाटर है ना, रिएक्शन विथ वाटर, तो ये क्या देगा, गिव्स HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है बच्चों, कैसे बनेगा जरा देख लो इसको, प्रिपरेशन इसकी देखो, N2O5 प्लस H2O तो बनाओ। यहाँ क्या होगा, N2O5 आप क्या ले लोगे, इसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ कराओगे, तो ये बन जाएगा आपका, एक H लिया आपने, H और 2 ले लो, एक काम करो 2 बना लेंगे हम यहाँ पर NO, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, HNO3 हो गए। अब बताओ, यहाँ 2 नाइट्रोजन आपके निकल गए, 2 हाइड्रोजन निकल गए, ऑक्सीजन 5 प्लस 6 था, 2 3 था 6, ये बन गया। तो ये सिंपल है आपका क्या बन जाएगा, HNO3 किसके साथ रिएक्शन पर, H2O के साथ रिएक्शन पर। तो ये तो हो गए बच्चों इसकी एक प्रिपरेशन, एक प्रॉपर्टी। अगर NaCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है वो भी देख लो, तो वो बनाएगा बच्चों, नहीं ठीक है चलो सीधे अपन स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं, ये सारे रिएक्शन अभी बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, आप सिर्फ इतना सिंपल से ये याद रखेंगे तो ये आपको काम में आएगा। ठीक है, ये क्या है, N2O5 इज एन एनहाइड्रस ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये इतना याद रखना आपको। चलो नेक्स्ट होगा आपका इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो 2 नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन कितने हैं, 5। तो यहाँ देखो, यहाँ एक नेक्स्ट पॉइंट आपका है स्ट्रक्चर, देखो ये है आपका यहाँ से लिख देता हूं मैं, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस टाइप से, और ये है आपके इस टाइप से बच्चों। ठीक है, ये हो गए, देखो कितने हो गए टोटल, 5 ऑक्सीजन हो गए, क्या हो गए। अब देखो अब यहाँ क्या चेंज आ सकता है, इसकी एक और स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, ये है आपका नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन है ना। तो अब इसमें ये बॉन्ड आपका डिलोकलाइज करा सकता है, तो ये आप इधर से इधर बना सकते हैं, यानी कि ये आपका हो गया कैसा, ये इधर डबल बॉन्ड है, यहाँ वाले में सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर की तरफ और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नीचे की तरफ हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये इस टाइप से जो है आपका, ये आपको याद रखना है कि ऐसे एग्जिस्ट ये कर सकता है। अब एक चीज और याद रखने लायक यहाँ पर ये है कि ये जो बॉन्ड है, यानी कि ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन और जो बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है, ये होता है बच्चों आपका कितना, 112 डिग्री का। ठीक है, ये होता है बच्चों 112 डिग्री एंगल का ये बॉन्ड होता है। ये भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाए तो आपको याद रखना है।